वंदे मातरम साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे औद्योगिक विकास पर। और औद्योगिक विकास में केवल उन्हीं मुद्दों पर, उन्हीं तथ्यों की बात करेंगे जिनकी हमने पहले वीडियो आर्थिक मुख्य सूचक में बात नहीं की है। यानी हमारा जैसा कि मकसद है कि ये जो आर्थिक समीक्षा है इसमें से क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं उनको पकड़ना है और वह उन्हीं बिंदुओं को डायरेक्ट अपने को हिट करना है, डायरेक्ट उसी पे पहुंचना है। बाकी जो पहले बातचीत हो चुकी है और आगे के टॉपिक में जो तथ्य आते हैं उनको हम यहाँ आगे के तथ्यों में पढ़ेंगे नहीं, एक बार ही पढ़ेंगे साथियों। तो यहाँ हम स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा सा अपने सार देख लेते हैं। सार ये दिया गया है, इसको हालांकि पहले पढ़ चुके हैं, पर एक छोटी सी बात कि राजस्थान कच्चे तेल के उत्पादन में लगभग देश का कितना 22 से 23% उत्पादन करता है और ये देश का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तेल, कच्चा तेल उत्पादन में। सबसे बड़ा कौन सा है? बॉम्बे हाई है जो लगभग 40% करता है। इसके अलावा हमने देखा कि सीसा, जस्ता, सेलेनाइट, वोलोस्टाइन, इनमें राजस्थान एकमात्र उत्पादक राज्य है। और इसके अलावा चांदी, कैल्साइट और जिप्सम में राजस्थान क्या है कि प्रथम स्थान रखता है भारत में। ये अपने यहाँ देखा आगे जो ये आगे लघु मध्यम और राजस्थान लघु, सूक्ष्म लघु और मध्यम अधिनियम 2019 है, इसका डिटेल आगे देखेंगे। प्रोत्साहन नीति भी हम आगे देखेंगे। और ये थोड़ा सा अपने यहाँ ध्यान रख लेंगे कि ये जो मजदूरी दी गई है 1 मई 2019 को न्यूनतम मजदूरी 225, 237, 249, 299, ये 4 कैटेगरी हैं किसकी? श्रमिकों की, अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल। इनमें 225, 237, 249 और 299 मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी तय की गई है। तो ये न्यूनतम मजदूरी पूछी जाती है, कब तय की गई है और कैसे तय की गई है। इसके अलावा सीधा अपने चलते हैं, जो हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उनकी हम चर्चा करते हैं साथियों। महत्वपूर्ण क्वेश्चन में सबसे पहले हम बात करेंगे मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। इंपॉर्टेंट है साथियों। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना है, ये राज्य के विनिर्माण, सेवा और व्यापार के नए उद्यम स्थापित करने और उद्यमों को क्या करना? विस्तार करना, आधुनिकीकरण करना या करने के लिए क्या करती हैं? 10 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाती है। और इसको प्रारंभ क्योंकि ये तथ्यात्मक क्या है कि ट्रेंड रहता है राजस्थान में पूछने का तथ्यात्मक क्वेश्चन कि मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में क्या होता है? 10 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। और ये योजना कब प्रारंभ की गई थी? 13 दिसंबर 2019 को प्रारंभ की गई थी। साथियों यहाँ अपने को ध्यान रखना है कि इसमें अलग अलग ब्याज दर है। जैसे 25 लाख तक का ऋण है तो 8%, 5 करोड़ तक का है तो 6%, 10 करोड़ का है तो 5% ब्याज पर अनुदान उपलब्ध करवाया जाता है। जो ब्याज है उस पर अनुदान क्या है कि 25 लाख तक 8%, 5 करोड़ तक 6% और 10 करोड़ तक 5% अनुदान करवाया जाता है साथियों। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो हम देखें तो अगला है सूक्ष्म, ये जो नीचे दिख रही है इसको देखेंगे आप कि सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्यम अधिनियम 2019, फैसिलिटेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन, ये अधिनियम है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के लिए। और इसको हम ऊपर देखें तो यहाँ इसके बारे में डिटेल दिया गया है। इस डिटेल को हम देखते हैं कि इसमें कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, उन पर हम चर्चा करते हैं। या साथियों जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनकी बात करें तो ये क्या है कि 17 जुलाई, तथ्यात्मक तो अपने को ध्यान रखना ही है, 17 जुलाई 2019 को राजस्थान लघु मध्यम सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम है अधिनियम 2019 लागू हुआ। कब? 17 जुलाई 2019 को। इस अधिनियम के निष्पादन हेतु 12 जून 2019 को एक वेब पोर्टल जारी किया गया। इस अधिनियम के निष्पादन के लिए 12 जून 2019 को वेब पोर्टल जारी किया गया है। कौन सा? ये राज्य उद्योग मित्र ध्यान रख लें। बाकी .राजस्थान जो .gov.in ये तो होता ही है और पहले वाला एड्रेस भी रहता है। राज्य उद्योग मित्र ये पोर्टल है, वेब पोर्टल लॉन्च किया गया जिस पर आवेदन किए जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन रहता है।
इसके बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि हम इसको पढ़ चुके हैं परंतु साथियों मुझे लगता है ये क्वेश्चन आएगा, इसलिए हम बात करेंगे कि राजस्थान से निर्यात होने वाली शीर्ष 5 वस्तुएं, सबसे ज़्यादा 5 वस्तुएं कौन सी होती है? सबसे ज़्यादा निर्यात होती है इंजीनियरिंग वस्तुएं, फिर कपड़ा, फिर हस्तशिल्प, रत्न, आभूषण चौथे नंबर पर, और 5वें पर धातु। ये निर्यात में 50% से अधिक का योगदान ये रखती हैं साथियों, इस को हम ध्यान रख लेंगे। नेक्स्ट, अगर आगे जो क्वेश्चन बन रहा है, देखिए निर्यात का आंकड़ा दिया गया है, सारणी दी गई है, परंतु आपको वो 5 वस्तुएं हर हाल में ध्यान रखनी है, वहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है मित्रों, ये ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद में नेक्स्ट आगे देखें तो आगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो है कि जैसे राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना, राज्य में निर्यात को प्रोत्साहन करने के लिए इस योजना को औद्योगिक नीति 1994 में घोषित किया गया था, और इसमें प्रतिवर्ष क्या किया जाता है? लाइफ टाइम अचीवमेंट एक्सपोर्ट रत्न अवार्ड से पुरस्कार दिया जाता है, जो क्या करते हैं? ज़्यादा निर्यात करते हैं, निर्यात के प्रोत्साहन को। राज्य में निर्यात प्रोत्साहन हेतु 2 संस्थाएं स्थापित हुई है। राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद, कौन सा? राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद कब होती हैं ये स्थापित? ये होती हैं राजस्थान जो निर्यात संवर्धन परिषद है ये स्थापित होती हैं साथियों, ये होती है 8 नवंबर 2019 को, तो ये परिषद को ध्यान रखेंगे। दूसरी है राजस्थान निर्यात समन्वय परिषद, और ये 26 अक्टूबर 2019 को इसका गठन किया गया। ये दोनों संस्थाएं अच्छी से ध्यान रखेंगे। राजस्थान निर्यात परिषद 8 नवंबर 2019, राजस्थान निर्यात संवर्धन एवं समन्वय परिषद 25 अक्टूबर 2019। तो इसको गौर कर लेंगे साथियों अच्छी तरह से। नेक्स्ट, अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उस पर हम चलते हैं। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है वो उद्योग विभाग है। इसमें थोड़ा सा ही बस फैक्चुअल अपने को ध्यान रखना है कि राजस्थान में अभी 36 जिला उद्योग केंद्र है और 8 उप केंद्र है। 36 जिला उद्योग केंद्र है और 8 उप उद्योग केंद्र राजस्थान में स्थापित हैं, ये अपने ध्यान रख लेंगे। नेक्स्ट आगे देखें तो अगली पेज पर जो हमारी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है वो बन सकता है राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2019। अब देखिए राजस्थान के उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2019 लागू की गई। कब की गई? 1 जुलाई 2019 को। बस इतना सा इसमें ध्यान रख लेंगे, राजस्थान के उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 1 जुलाई 2019 को लागू की गई, ये इस पर गौर करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट नीचे देखेंगे राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019। अब क्या कि राजस्थान में तीव्र, स्थायी और संतुलित औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 लागू की गई है, और ये 2019 लागू की गई है कब? 17 दिसंबर 2019 को ये प्रभावी होती हैं। 17 दिसंबर 2019 को प्रभावी होती हैं, ये इसमें ध्यान रखेंगे। निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए, निवेश को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 17 दिसंबर 2019 को लागू की जाती है साथियों। देखिए साथियों अपने को ध्यान रखना है, इसमें फैक्चुअल क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है, तो इन पर गौर करते जाएंगे जिन पे हम बात करते जा रहे हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आगे जो क्वेश्चन है ये देखिए, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व राजस्थान CSR, ये CSR के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR, ये राजस्थान कंपनी अधिनियम 2013, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135, ये ध्यान रखेंगे। कंपनी अधिनियम कौन सा? 2013 की धारा 135 के तहत क्या है? धारा 135 के तहत इसमें गौर करेंगे साथियों, इसको पूरा पढ़ना है आपको, CSR को पूरा पढ़ना है। धारा 35 के तहत क्या दिया गया है? जिन कंपनियों की वार्षिक आय, जिनकी वार्षिक कुल संपत्ति 500 करोड़ रुपए या अधिक हो, या टर्नओवर 1000 करोड़ रुपए या अधिक हो,
या किसी वित्तीय वर्ष में शुद्ध लाभ 5 करोड़ या अधिक हो तो ऐसी कंपनियों को CSR के तहत, ये देखिए 3 शर्तें होगी। एक बार कि जिसकी कुल संपत्ति 500 करोड़ या अधिक हो, जिसका टर्नओवर है वार्षिक वो कितना हो 1000 करोड़ रुपये या अधिक हो, और वित्तीय वर्ष के दौरान शुद्ध लाभ 5 करोड़ या इससे अधिक हो, ये 3 नंबर। तो ये ध्यान रखेंगे साथियों, ये 3 जो चीज़ें कंपनी शर्तों को पूरा कर रही हैं उनके लिए विगत 3 वर्षों में पिछले 3 वर्षों में शुद्ध लाभ का 2% अनुसूची 7वीं में वर्णित गतिविधियों पर व्यय किया जाता है, यानी सामाजिक कार्यों के लिए कुल मिला के व्यय किया जाता है। किस पे व्यय किया जाता है? सामाजिक कार्यों पर व्यय किया जाता है। किसका? ये 3 शर्तें याद रखनी है। CSR को ध्यान रखना है, कितना होता है? 2% होता है। कंपनी अधिनियम 2013 के तहत धारा 135 के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है, और अनुसूची 7 में वर्णित गतिविधियों पर व्यय किया जाता है, यानी सामाजिक कार्यों में इसका व्यय होता है साथियों। अब यहाँ ध्यान रखेंगे, राजस्थान CSR वेब पोर्टल कौन सा है? www.csr.rajasthan.gov उद्योग विभाग द्वारा ये बनाया गया है। उद्योग विभाग द्वारा क्या है? ये पोर्टल बनाया गया है, इस पोर्टल को भी ध्यान रख लेंगे। नेक्स्ट है, इसमें एक प्राधिकरण का गठन होता है। किसका गठन होता है? प्राधिकरण का गठन हुआ है, उसको भी अपने ध्यान रख लेंगे, इम्पोर्टेंट है प्राधिकरण। क्या है प्राधिकरण? कि कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व प्राधिकरण, कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व प्राधिकरण 6 नवंबर 2019 को इसका ये गठन किया गया साथियों। तो इस को CSR के लिए इसका प्राधिकरण भी गठित किया जाता है, इस पर हम गौर कर देंगे। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन बनेगा हमारा वो बनेगा निवेश संवर्धन ब्यूरो पर, BIP। निवेश संवर्धन ब्यूरो राजस्थान सरकार की निवेश संवर्धन एजेंसी है। निवेश संवर्धन ब्यूरो क्या है? जो राजस्थान की निवेश संवर्धन एजेंसी है, जो बड़े निवेश प्रस्तावों की स्थापना हेतु सुविधा प्रदान करती है, और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1991 में की गई थी। BIP निवेश संवर्धन ब्यूरो जो है ये क्या है कि ये राजस्थान सरकार की निवेश संवर्धन एजेंसी है, जो बड़े प्रस्तावों की स्थापना की सुविधा प्रदान करती है, और इसकी स्थापना 1991 में की जाती है। कब की जाती है? और देखिए यानी ये ध्यान रखना है कि 10 करोड़ से अधिक वाले निवेश पर जो निवेश प्रस्तावों के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक क्या है? सर्वाधिकार प्राप्त समिति का गठन होता है। सर्वाधिकार, अगर 10 करोड़ से अधिक निवेश है तो मुख्य सचिव के नेतृत्व में सर्वाधिकार प्राप्त इस समिति का गठन किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन हमारा यहाँ ये बनेगा, राजस्थान एकल खिड़की सामर्थ्य अनुज्ञापन विधेयक 2020। ये इस विधेयक को ध्यान रख लेंगे। इसका नोटिफिकेशन कब जारी हुआ है? 16 सितंबर 2020 को। 16 सितंबर 2020 को इसका नोटिफिकेशन जारी होता है साथियों। कौन सा? राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सामर्थ्यकारी और अनुज्ञापन विधेयक 2020। इसके बाद में नेक्स्ट अब देखिए ये रिको, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। हालांकि अपने देखिए क्लासेज में जो हमारे साथी थे बैच के, उनमें अपने डिटेल में बात कर ली है रिको पर क्वेश्चन आएगा, राजसिको पे क्वेश्चन आएगा, और RFC राजस्थान वित्त निगम पर क्वेश्चन आएगा। तो इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं उनकी हम चर्चा कर सकते हैं, करेंगे। देखिए अभी क्या है, भी रिको क्या करता है, रिको क्या काम है, रिको का मुख्यतः क्या करता है? रिको औद्योगिक विकास के लिए उद्योगों और अन्य प्रयोजनों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ये क्या करता है? लघु, मध्यम और वृहद श्रेणी की औद्योगिक इकाइयों के विकास के लिए अनेक प्रकार की रियायतें और प्रोत्साहन करता है, और यह उद्यमियों को क्या करता है? तकनीकी और प्रबंधकीय सहायता और सेवाएं भी प्रदान करता है। इसके अलावा ऋण देता है। ऋण के अलावा क्या करता है? ये ऋण के अलावा औद्योगिक क्षेत्रों का विकास भी करता है। ऋण के अलावा क्या करता है? औद्योगिक क्षेत्रों का विकास भी करता है। देखिए यहाँ रिको का क्वेश्चन जो बनने की संभावना है वो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे कि रिको के द्वारा विकसित विशेष पार्क, क्या रिको के द्वारा विशेष पार्क, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है साथियों। एग्रो फूड पार्क्स, 4 एग्रो फूड पार्क्स
बोरानाडा जोधपुर, कोटा, अलवर और श्री गंगानगर में विकसित किया गया है। क्या विकसित किए गए? रिको के द्वारा 4 एग्रो फूड पार्क्स बोरानाडा जोधपुर, कोटा, अलवर और श्री गंगानगर में विकसित किए गए। इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्र तिवरी जोधपुर में भी 33 हेक्टेयर भूमि पर कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र बनाए जाने की योजना तैयार की गई है। तिवरी में कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र कहाँ विकसित किया जाएगा? रिको के द्वारा तिवरी जोधपुर में किया जाएगा। तो ये एग्रो फूड पार्क 4 का ध्यान रखना है, ये तिवरी वाला भी अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट करें जापानी क्षेत्र। रिको द्वारा क्या किया जा रहा है? जापानी क्षेत्र का विकसित किया गया है। एक तो निमराना जो अलवर में है, यह जापानी क्षेत्र विकसित किया गया है। यहाँ बहुराष्ट्रीय कंपनियां निशिन, मित्सुई, दाइनिची कलर आदि संचालित हैं जो जापान की है, और इस पार्क में 45 इकाइयाँ कार्यरत हैं। ठीक है। इसके अलावा एक अन्य जापानी क्षेत्र गिलोट, ये भी अलवर में है, यहाँ विकसित किया जा रहा है। तो निमराना में किया गया है और गिलोट में किया जा रहा है, ये जापानी क्षेत्र है। ये रहे, पर हम गौर कर लेंगे, हम ध्यान कर लेंगे। इसके बाद में सेज विशेष आर्थिक क्षेत्र, कौन से क्षेत्र? विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं। इन पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है साथियों, इन्हें हमें ध्यान रखेंगे। अब देखिए विशेष आर्थिक क्षेत्र है रिको द्वारा 2 विशेष आर्थिक क्षेत्र। अब देखिए विशेष आर्थिक क्षेत्र को अब क्या कहा जाता है? बहु उत्पाद विशेष आर्थिक क्षेत्र। जेम्स एंड ज्वेलरी प्रथम और द्वितीय सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र जयपुर में स्थापित किए गए। 2 विशेष आर्थिक क्षेत्र जेम्स एंड ज्वेलरी, एक का नाम प्रथम है और एक का नाम जेम्स एंड ज्वेलरी द्वितीय। कहाँ स्थापित किए गए हैं? सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र जोधपुर में स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा महिंद्रा ग्रुप के साथ मिलकर, किसके साथ मिलकर? महिंद्रा ग्रुप के साथ मिलकर रिको ने महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जयपुर में ये विशेष आर्थिक क्षेत्र बहु उत्पाद विशेष क्षेत्र की स्थापना की है। देखिए 2 तो उसने क्या किए हैं? सीतापुरा क्षेत्र में जेम्स एंड ज्वेलरी प्रथम और द्वितीय रिको ने, और इसके अलावा महिंद्रा ग्रुप के साथ मिलकर महिंद्रा वर्ल्ड सिटी में भी ये एक विशेष आर्थिक क्षेत्र जयपुर में स्थापित किया गया है साथियों। इसको हम ध्यान रखेंगे, इस पर हम गौर करेंगे। ये रिको था। और रिको के बाद में हम बात करते हैं राजसिको यानी राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड की। इसकी विस्तार में चर्चा हम हमारे वीडियोज में पहले उद्योग किया था उसमें कर चुके हैं। अब केवल वही देखेंगे जो इस आर्थिक समीक्षा में दिया है। एक तो इसकी स्थापना पूछी जाती है, जून 1661 में इसकी स्थापना होती है। दूसरा कि इसका 2020-21 में टर्नओवर है वो 16.67 करोड़ रहा है। टर्नओवर कितना रहा है? 16.67 करोड़ रहा है। और इसके द्वारा और क्या किया जा रहा है? इस राजसिको के द्वारा जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा और भिवाड़ी में शुष्क बंदरगाहों के माध्यम से आयात और निर्यातों की सुविधा प्रदान की जा रही है। हालांकि अभी क्या है कि केवल जोधपुर और जयपुर वालों में ही ये आयात निर्यात सुविधा है, परंतु ये 4 जगह स्थापित किए गए हैं राजसिको के द्वारा। इसके अलावा जो सांगानेर एयरपोर्ट है यहाँ जयपुर में, यहाँ एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स भी इस राजसिको के द्वारा स्थापित किया गया है साथियों। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करें तो राजस्थान वित्त निगम आरएफसी के द्वारा योजनाएं चलाई जाती है, उसके बारे में पूछा जाता है। इसकी स्थापना 1955 में की जाती है। राजस्थान राज्य वित्तीय निगम अधिनियम 1951 के तहत, और ये नवीनीकरण हेतु विस्तारीकरण हेतु उद्योगों को 20 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाता है। कितनी? 20 करोड़ रुपए तक की। इसके अलावा ये बहुत सी योजनाएं चलाता है। जैसे साथियों मैंने पहले भी बात की थी कि अगर उद्योग के क्षेत्र में जो योजनाएं हैं, अगर उनकी हम बात करें तो उद्योग के क्षेत्र की योजनाएं अगर सीधा सा तुक्का लगाना हो तो हम इस पे लगा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सी योजनाएं चलाता है। जैसे लघु ऋण के लिए क्या कर रहा है? लघु ऋण योजना है, कार्यशील पूंजी योजना है, विशेष कार्यशील पूंजी योजना है, गोल्डन कार्ड योजना है, प्लेटिनम कार्ड योजना है, गुड बोरोवर योजना है, फ्लैक्सी ऋण योजना है, यानी ये इनके लिए सेम्पेक्स योजना भी चलाता है भूतपूर्व सैनिकों के लिए, सरल योजना है, स्विच ओवर ऋण योजना है, बहुत सी योजनाएं। यानी अगर अपनी योजनाओं की बात करें और सीधा सा बड़ा सा तुक्का हमें लगाना हो तो हम आरएफसी पर उद्योग क्षेत्र में लगा सकते हैं साथियों, ये अपने को ध्यान रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट अपनी बात करें तो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बन सकता है
वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर पर बन सकता है। दिल्ली मुंबई कॉरिडोर कहाँ से कहाँ तक है, ये ध्यान रखेंगे, दादरी उत्तर प्रदेश से लेकर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई तक है। और इसकी कुल लंबाई लगभग कितनी है, 1483 किलोमीटर है। और राजस्थान में इसका 39% हिस्सा है। राजस्थान में कितना है, 39%। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, ये दादरी उत्तर प्रदेश से प्रारंभ होकर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई तक जाता है। राजस्थान में इसका 39% हिस्सा रहता है, इसको हमें ध्यान रखना है। अब देखिए, जो दिल्ली मुंबई कॉरिडोर है, इस कॉरिडोर के तहत क्या है कि हमारे यहाँ फ्रंट कॉरिडोर विकसित किए जा रहे हैं, दो मुख्य तौर पर, उनका हमें ध्यान रख लेना है। फ्रंट कॉरिडोर विकसित किए जा रहे हैं इस योजना के तहत, वो कौन से हैं, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर के तहत। ये देखिए कौन सी, प्रथम चरण में खुसखेड़ा भिवाड़ी नीमराना निवेश क्षेत्र, एक तो खुसखेड़ा भिवाड़ी नीमराना क्षेत्र है, दूसरा है जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, ये विकसित किए जा रहे हैं। खुसखेड़ा भिवाड़ी नीमराना जोधपुर पाली मारवाड़ ये किए जा रहे हैं साथियों। इस पर हमें थोड़ा सा ध्यान रख लेना है कि ये विकसित यहाँ इस क्षेत्र में हो रहे हैं। अगर नीचे देखें तो जैसे ये खुसखेड़ा भिवाड़ी है, ये 165 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है, और उससे नीचे देखिए जोधपुर पाली मारवाड़ क्षेत्र है, तो ये 154 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विकसित हो रहा है साथियों। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो हमारा क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन पर जो इम्पोर्टेंट हो सकता है उसकी हम बात करें तो हमारा अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या होगा, इसकी हम बात करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन बनने की संभावना है वो है साथियों, ये यहाँ राजस्थान राज्य खान एवं खनिज निगम, इसकी स्थापना कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 30 अक्टूबर 1974 को की गई। राजस्थान राज्य खान एवं खनिज निगम लिमिटेड RSMML, ये इसकी स्थापना कब की गई है, 30 अक्टूबर 1974 को की गई है साथियों। इस पर हम गौर करेंगे। नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़े हम, तो आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि क्या अगला जो हमारा क्वेश्चन है, वो अगला हमारा क्वेश्चन आएगा वो है तेल एवं प्राकृतिक गैस पर। तेल एवं प्राकृतिक गैस है, इस पर आगे का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तेल एवं प्राकृतिक गैस पर क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक तो अपने पहले प्रारंभ में ही बात कर ली है कि क्या है कि राजस्थान 22-23% उत्पादन करता है। भारत में कुल कच्चे तेल का कितना उत्पादन होता है, 12 मिलियन मीट्रिक टन होता है। मिलियन मीट्रिक टन पर ईयर होता है ना। तो यह राजस्थान में कितना है, 7 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष होता है। बॉम्बे हाई में लगभग 40% योगदान रहता है। इसके बाद दूसरा बड़ा राजस्थान है पेट्रोलियम उत्पादन में, एक ध्यान रखेंगे। दूसरा, राजस्थान में पेट्रोलियम के 4 बेसिन हैं। कितने बेसिन हैं, 4, जो लगभग 1,50,000 वर्ग किलोमीटर में और 14 जिलों में फैले हुए हैं। 4 बेसिन है, 1,50,000 वर्ग किलोमीटर में 14 बेसिनों में फैले हुए हैं। ये बेसिन कौन कौन से हैं, नाम ध्यान रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। बाड़मेर सांचौर बेसिन, बाड़मेर और नागौर जालोर जिलों में। जैसलमेर बेसिन, जैसलमेर जिले में। बीकानेर नागौर बेसिन, बीकानेर नागौर गंगानगर हनुमानगढ़ चूरू जिले में। और विंध्यन बेसिन, ये विंध्यन बेसिन एक तो कोटा संभाग है पूरा, कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़, और इसके अलावा भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में भी है साथियों। तो ये 4 बेसिन, एक तो इनका ध्यान रखेंगे। दूसरा अपने को आगे क्या ध्यान रखना है, कच्चे तेल का दोहन। कच्चे तेल का दोहन व्यावसायिक उत्पादन हुआ वो सबसे पहले हमारा मंगला क्षेत्र में हुआ। और कब हुआ, 29 अगस्त 2019 को हुआ। मंगला क्षेत्र में 29 अगस्त 2019 को क्या है कि सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले खनिज तेल का व्यावसायिक उत्पादन होता है मंगला क्षेत्र का है बाड़मेर में।
और वर्तमान में 14 क्षेत्रों में उत्पादन हो रहा है। कितने क्षेत्रों में उत्पादन हो रहा है? 14 क्षेत्रों में। और इनमें प्रमुख है, कौन से प्रमुख है? इनमें प्रमुख है मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, सरस्वती, रागेश्वरी, कामेश्वरी, ये इनमें प्रमुख है। और 1,15,000 बैरल खनिज तेल प्रतिदिन उत्पादन हो रहा है। 1,15,000 बैरल्स खनिज तेल प्रतिदिन उत्पादन हो रहा है। मुख्य उत्पादक कौन? 14 क्षेत्रों में उत्पादन हो रहा है, उनमें मुख्य कौन से है? मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, सरस्वती, रागेश्वरी, कामेश्वरी, ये हैं। इसके अलावा साथियों अपने को एक ध्यान रखना है कि नए पॉइंट, या हालांकि इस पे हम पहले चर्चा कर चुके हैं बजट में, फिर भी एक बार और देखते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रही है। वो ये है कि खुला रकबा लाइसेंस नीति चतुर्थ के अंतर्गत बीकानेर नागौर बेसिन में एक नवीन ब्लॉक 2 जनवरी 2020 को आवंटित किया गया है। ये ध्यान रखेंगे कि खुला रकबा लाइसेंस नीति के तहत किस ब्लॉक में, ये जो 4 दिए थे हमारे बाड़मेर, सांचौर, जालोर बेसिन, बीकानेर नागौर बेसिन, विंध्यन बेसिन, इनमें से चारों ऑप्शन में आ जाएंगे कि किस में एक नया ब्लॉक आवंटित किया गया है। तो 2 जनवरी 2020 को नया आवंटित किया गया, वो बीकानेर नागौर में किया गया। कहाँ किया गया? बीकानेर नागौर बेसिन में आवंटित किया गया है। और 13 जुलाई 2020 को पेट्रोलियम लाइसेंस नीति जारी की गई राज्य सरकार के द्वारा। क्या किया गया? 13 जुलाई 2020 को पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस नीति जारी की गई है। इस पर गौर करेंगे साथियों, अच्छी तरह से गौर कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद में हम देखें तो इसके बाद हमारा जो आता है वो आता है रिफाइनरी, राजस्थान रिफाइनरी परियोजना। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना काफ़ी पॉपुलर रही थी पहले जब स्टार्ट हुई थी, काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते थे। फिर भी ध्यान रखना है HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और राजस्थान सरकार, यानी HPCL और राजस्थान सरकार की इसमें साझेदारी है। राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, इसकी और राज्य सरकार की, HPCL की 74% भागीदारी है और राज्य सरकार की कितनी है? राज्य सरकार की 26% है। इसमें 2 हिस्सेदार हैं, कौन? HPCL और राज्य सरकार। HPCL कितनी है? 74, और राज्य सरकार कितनी है? 26% भागीदारी इसमें है। और इसका शुभारंभ किया गया था रिफाइनरी का, वो 16 जनवरी 2018 को पंचपदरा बाड़मेर से किया गया था। पंचपदरा बाड़मेर से किया गया था। इस परियोजना की कुल लागत कितनी है? ये लागत काफ़ी पूछी जा रही थी जब ये योजना बनी थी। तो इसमें कुल लागत है वो 43,129 करोड़ है और 2.1 अनुपात में इनमें के द्वारा वित्त पोषित है। 2:1 में ऋण वित्त पोषित है ये परियोजना। ये अपने को ध्यान रखना है साथियों। देखिए साथियों, अपने पूर्वी नहर परियोजना बजट में की थी कि वो पूर्वी नहर परियोजना है जो दूसरी सबसे बड़ी परियोजना है राजस्थान की, जबकि सबसे बड़ी परियोजना ये रिफाइनरी वाली राजस्थान की सबसे बड़ी परियोजना है। वहाँ भी अपने इस चीज़ के बारे में बात की थी। इसके बाद नेक्स्ट और अंतिम अपने पड़ाव की ओर बढ़े तो हम देखते हैं कि आगे जो हमारे क्वेश्चन रहते हैं, आगे जो हमारे क्वेश्चन रहता है वो क्या रहता है? मॉडल कैरियर सेंटर्स आएंगे आगे। क्या आएंगे? मॉडल कैरियर सेंटर्स, वो महत्वपूर्ण है। मॉडल कैरियर सेंटर्स, ये देखिए आप, मॉडल कैरियर सेंटर्स की स्थापना भारत सरकार की द्वारा रोजगार कार्यालयों के ढांचे को मॉडल कैरियर सेंटर के रूप में विकसित करने के संबंध में विभाग द्वारा प्रेषित 16 मॉडल कैरियर सेंटरों की अनुमति प्राप्त हुई है। कितने मॉडल कैरियर सेंटर प्राप्त होते हैं? 16 मॉडल कैरियर सेंटर स्थापित होंगे राजस्थान में। कितने होंगे? संख्या ध्यान रखनी है, 16। और इसमें भी हमें साथ में ध्यान रखना है साथियों, 16 के साथ साथ में क्या है अपने को ये ध्यान रखना है कि 3 जो मॉडल क्लस्टर सेंटर हैं, कितने? 3 मॉडल क्लस्टर सेंटर बीकानेर, भरतपुर और कोटा, इन्होंने काम प्रारंभ कर दिया है। बाकी जैसे आगे जयपुर, अलवर, दौसा, झालावाड़, झुंझुनू, सवाई माधोपुर, सिरोही, पाली, जैसलमेर, जालोर, बांसवाड़ा, गंगानगर में मॉडल कैरियर सेंटर प्रक्रियाधीन है, अभी स्टार्ट नहीं हुए। 3 कौन से स्टार्ट हो गए? टोटल संख्या ध्यान रखनी है और 3 स्टार्ट हो गया वो ध्यान रखनी है। टोटल 16 है, 3 ने स्टार्ट किया है, बीकानेर, भरतपुर और कोटा ने प्रारंभ किया। इसके बाद में नेक्स्ट है और लास्ट है
इस टॉपिक का, औद्योगिक विकास का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो है राजकौशल पोर्टल। अब देखिए, कोविड-19 महामारी के दौरान प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध करवाने और जनशक्ति एवं नियोक्ता को एक मंच पर लाने के लिए 5 जून 2020 को राजकौशल पोर्टल का लोकार्पण किया गया। ये ध्यान रखेंगे, प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध करवाने और जनशक्ति व नियोक्ताओं को एक मंच पर लाने के लिए क्या किया गया, 5 जून 2020 को राजकौशल पोर्टल है वो, इसका लोकार्पण किया गया। तो आज के वीडियो में साथियों इतना ही। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी महत्वपूर्ण टॉपिक, विशेषकर जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में टॉपिक है, उन सभी को हम कवर कर रहे हैं साथियों। तो ये औद्योगिक विकास अपना, और इस औद्योगिक विकास में आज इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।